हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर। तो आज हम मैथ के अंदर काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिक्सचर। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैंने इसके इजी टू मॉडरेट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे ही यहाँ पर लिए हैं। तो उनको क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले एक दो इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या होता है, उन्हीं के बेसिस पर आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसका जो पहला कॉन्सेप्ट होता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा कॉन्सेप्ट पर ही आते हैं। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होता है पहला। इसका कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये दो बर्तन हैं या दो जार हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, और इसके अंदर कोई मिश्रण भरा हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर 50 लीटर का मिश्रण भरा हुआ है, और ये जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, वो मिल्क एंड वाटर का है, दूध और पानी का है, जो कि 3:2 के रेशो में है, 3:2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे दोस्तों, वो ये है कि जब भी कोई भी मिक्सचर स्टार्टिंग में होता है आपके पास, और उसमें से आप कितना ही लीटर आप मिक्सचर निकालिए। सपोज करो कि मैंने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। भाई 50 लीटर का मिक्सचर था हमारे पास, तो मैंने इसमें से क्या करा, 10 लीटर का मिक्सचर इसमें से निकाल लिया। तो अब ये बताएं, जब 50 में से 10 लीटर हमने निकाल लिया है, तो ये जो मिक्सचर बचा होगा ये हमारे पास कितना बचा होगा। सिंपल सी बात है, 40 लीटर। क्लियर है बात यहाँ तक। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि यार जब भी हम स्टार्टिंग के मिक्सचर में से कुछ भी मिक्सचर निकालते हैं, ठीक है, तो वो जो मिक्सचर निकलता है वो हमेशा उसी रेशो में निकलेगा जो स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर का जो भी रेशो रहा होगा। जैसे मिल्क एंड वाटर का स्टार्टिंग में रेशो कितना है, 3:2 है। तो जो ये 10 लीटर का मिश्रण निकलेगा, मिश्रण निकालने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें दूध भी निकलेगा और इसमें पानी भी निकलेगा। ठीक है, दोनों की मात्रा निकलेगी। तो मिल्क एंड वाटर की जो मात्रा निकलेगी इस 10 लीटर में, वो हमेशा उसी रेशो में निकलती है मेरे भाई, जो स्टार्टिंग में इन दोनों का रेशो रहा होगा। ठीक है, यानी कि मिल्क एंड वाटर इस 10 लीटर में 3:2 के रेशो में निकला होगा। और मज़े की बात यह है कि जो भी हमारा रिमेनिंग मिक्सर बचा होगा उसमें भी दूध और पानी का अनुपात वही रहेगा जो अनुपात इनका स्टार्टिंग में था। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, दिमाग में सेट कर लो इस पूरे पॉइंट को। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर न जाने कितने ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आज हम यहाँ पर डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग में जो भी मिश्रण होता है और उसमें जो भी ये मिक्सर है जिस भी टाइप का, जिसमें दूध और पानी का है, ठीक है, कभी एल्कोहल और पानी का होता है, तो उसमें जो भी रेशो स्टार्टिंग में रहता है, तो इसमें से जितना भी मिक्सर आप निकालेंगे वो हमेशा उसी अनुपात में निकलेगा जो स्टार्टिंग में है। और जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी हमारी मिक्सर की रहेगी उसमें भी अनुपात वही रहेगा जो आपका स्टार्टिंग में था। अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। जैसे देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 50 लीटर का मिक्सर है और उसमें मिल्क एंड वाटर 3:2 में है, तो यानी कि अनुपात के हिसाब से 3:2 5, और 5 से जब 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जो मिल्क की क्वांटिटी है हमारे पास वो कितनी है, वो 30 लीटर है, और जो पानी की क्वांटिटी है वो कितनी है हमारे पास, वो 20 लीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसमें से क्या करा, 10 लीटर का मिश्रण निकाला, तो 3:2 के अनुपात में निकला होगा। रेशो के हिसाब से 3:2 5, और मिश्रण निकाला कितना है, 10। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इसका मतलब 2 तिया 6 लीटर इसमें से दूध निकल गया, और 2 दूनी 4 लीटर इसमें से निकल गया आपका पानी। क्लियर है बात। तो अब खुद ही बताओ कि जब स्टार्टिंग में 30 लीटर दूध था और 6 लीटर पानी इसमें से, 6 लीटर दूध इसमें से निकल चुका, तो अब बचा कितना हमारे पास, अब ये बचा हमारे पास 24 लीटर मिल्क। पानी हमारे पास 20 था, 4 लीटर निकल चुका, बचा कितना, 16 लीटर। तो पानी बचा हमारे पास 16 लीटर। तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूँ कि यार ये जो मिल्क एंड वाटर लास्ट में बच रहा है, क्वांटिटी तो 24 और 16 40 ही बची, ये किस रेशो में बची है, तो ये दोनों वैल्यू 8 से कट जाएंगी। 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। ये लो क्या रेशो आया, देखो 3:2। तो ऊपर यही तो लिखा हुआ है मैंने, 3:2। स्टार्टिंग में कितना था, 3:2। तो समझे इस बात को, स्टार्टिंग में जो भी रेशो रहता है निकाली गई मात्रा में भी उसी रेशो में निकलेगा, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी बचेगी उसमें भी ये रेशो आपका हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो इसका ये था
चलिए अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, वो ये है कि सपोज करो कोई मिश्रण है आपके पास और उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है वो 3:7 है। ठीक, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने इस मिश्रण में और सपोज करो 21 लीटर पानी इसमें मिला दिया, 21 लीटर पानी इसमें मिला दिया, तो जो नया मिश्रण बना उसमें दूध और पानी का अनुपात वो हो जाता है आपका 1:8। कितना हो जाता है? 1:8 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए क्वांटिटी ली है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो हमेशा होगा क्या कि जब भी कोई मिश्रण होगा और उसमें दो आपके प्रोडक्ट है मिल्क एंड वाटर, तो आप इन दोनों प्रोडक्ट में जिसमें भी चेंजेस कर रहे हैं तो रेशो में बदलाव उसी में ही आएगा। जो दूसरे वाला प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जितना वो स्टार्टिंग में था उतना ही वो बाद में भी रहेगा। लेकिन अगर इस रेशो में देखा जाए तो ऊपर मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 3, और नीचे मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 1। क्योंकि चेंजेस हम वाटर में कर रहे हैं तो मिल्क की मात्रा हमेशा क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। तो यहाँ पर तो समान है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस रेशो को सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? देखिए ऊपर मिल्क 3 है, नीचे मिल्क 1 है, तो इसकी मात्रा को सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम कितना रहेगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इस नीचे वाले रेशो में क्या कर देंगे? 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। ये लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ मिल्क की मात्रा सेम हो गई। तो पानी पहले कितना था? 7 था, बाद में कितना हो गया? 24 हो गया। तो आपके हिसाब से कितना बढ़ा? कितनी मात्रा इंक्रीज हो गई? तो बताओ, 24 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या हुआ? पानी की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? 17 की। और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हुई है? कितना ऐड करा था आपने? 21 लीटर। तो 17 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 21 लीटर। ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा? क्या तो ये पूछेगा कि स्टार्टिंग में ये बताओ टोटल मात्रा कितनी थी मिश्रण की। तो टोटल मात्रा पूछता है तो आप कितने में सॉल्व कर देंगे? 3 और 7 10। तो आप यहाँ पर 10 की वैल्यू निकाल देना। तो 10 बराबर आ जाएगा आपके पास 21 गुना 10 और बटे 17। इसको सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपके पास? टोटल क्वांटिटी आ जाएगी स्टार्टिंग में कितनी थी। या फिर ये पूछ लेगा इन दोनों में से मिल्क की मात्रा बताओ स्टार्टिंग में कितनी थी, या फिर वाटर की क्वांटिटी बताओ। तो जिसकी भी वैल्यू पूछे आप उसी से उसको रिलेट कर देना, क्योंकि 17 की वैल्यू तो आपके पास आएगी कितनी? 21। मिल्क की मात्रा पूछता है तो 3 पे निकाल दो, पानी की मात्रा पूछता है तो 7 पे निकाल दो। क्लियर है दोस्तों? तो ये इसके दो कॉन्सेप्ट है। तो आज के मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर लिए हैं। तो 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आई होप इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। हमने 10 लीटर पानी और डाल दिया और ये अनुपात कितना हो जाता है? 1:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? ठीक है दोस्तों। तो देखिए करने का तरीका क्या होगा? सिंपल। तो मिल्क एंड वाटर का रेशो कह रहा है, तो मिल्क एंड वाटर कितना रेशो है स्टार्टिंग में? 3:7। ठीक। फिर बाद में उसने ये बोला है कि 10 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो पानी मिलाने की बात कर रहा है, कितना? 10 लीटर। तो ऊपर ऐसे लिख लो कि 10 लीटर पानी हमने इसमें मिला दिया। जो भी मात्रा मिलाएगा उसके ऊपर वही लिख लेंगे। तो अंत में जाके ये अनुपात कितना हो जाता है? 1:3 हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, तो अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट है और उसमें से किसी एक में चेंज कर रहा है तो दूसरे वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो भैया इसमें सेम क्या करना पड़ेगा बताएं? क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा यहाँ पर क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर दूध की मात्रा कितनी है? 3, नीचे कितना है? 1। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3, दोनों ही वैल्यू में करनी पड़ेगी जो भी रेशो होता है, और 3 तिया 9। ये लीजिए। अब देखो मिल्क की मात्रा ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। तो यार आप पानी की मात्रा बताएं, पहले कितनी थी? 7 थी और बाद में कितनी हो गई? 9 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई है? 7 से 9 मतलब 2 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हिसाब से इंक्रीमेंट 2 का हो रहा है
और क्वेश्चन के हिसाब से जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 10 लीटर का हो रहा है। तो यार एक की वैल्यू कितनी आ रहेगी अगर आपसे पूछे, तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 5 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 5 लीटर। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, दूध की मात्रा प्रारंभ में, तो दूध की मात्रा कितनी थी भाई प्रारंभ में, 3 थी। तो आपसे 3 की वैल्यू पूछी गई है। तो एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 पंजे 15 लीटर। ये लीजिए, तो 15 लीटर आ गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चन और ले रखे हैं, उससे समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखें आप, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है। दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो अम्ल के 30 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:5 हो जाए। देखो यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कि अम्ल मतलब एसिड, तो यानी कि एसिड और वाटर की यहाँ पर बात कर रहा है। तो एसिड और वाटर का रेशो स्टार्टिंग में कितना है, 2:3। ये लो जी लिख दिया 2:3। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में मिश्रण की मात्रा दे रखी है कितनी, 30 दे रखी है। तो अलग अलग मात्रा निकालने की जरूरत नहीं है, इतना बेसिक सा करने की, सीधा रेशो से ही कर देंगे। तो इसमें वो पूछना चाह रहा है कि कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि यार हमने इसमें x लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, कितना मान लेते हैं, x लीटर मान लेते हैं। और जैसे x लीटर पानी मिलाया तो लास्ट में आके एसिड और वाटर का रेशो कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। ये लो जी 2:5। तो अगर आप इस रेशो को अब ध्यान से देखें मेरे भाई, तो हमने अभी सीखा है कि हम यहाँ पर अगर वाटर को ऐड कर रहे हैं तो दूसरे वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। और इस क्वेश्चन में पहले से ही सेम है, ऊपर एसिड कितना है 2 है और नीचे एसिड कितना है 2 है। तो इसमें कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देख लो कि पानी की मात्रा में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, पानी की मात्रा में 2 यूनिट, क्योंकि जब रेशो में हम बात करते हैं तो यूनिट में करते हैं, यानी कि 2 यूनिट का क्या हो रहा है, पानी की मात्रा में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस 2 की वैल्यू मुझको निकालनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो मिश्रण है वो कितना है, 30 लीटर है। और आपके हिसाब से स्टार्टिंग में जो मिश्रण की मात्रा है वो कितनी है, देखो स्टार्टिंग में रेशो कितना है एसिड एंड वाटर का, वो है 2:5। मतलब इसके रेशो के हिसाब से कितना है, वो 5 है। और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल मात्रा कितनी है, 30 लीटर। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 30 लीटर आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रहेगी दोस्तों, 5 से कट जाएगा 6 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 6 लीटर। और आपको बताना था कि कितना पानी मिलाया, तो आपके हिसाब से कितना पानी ऐड करा है, 2। तो यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 6 दूनी 12 लीटर। ये लो जी, ये आपका आंसर आ गया। तो यानी कि आपने कितना पानी ऐड करा है, 12 लीटर पानी ऐड करा है। 2002 में आया हुआ है सीजीएल प्रीमियम क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं और फ्यूचर में भी आते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लो जी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो इसमें क्या बोला है कि स्टार्टिंग में 200 लीटर का मिश्रण है और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 17:3। लो जी, इस बार फिर से मिल्क एंड वाटर के बारे में बात कर रहा है। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है वो है 17:3। ठीक, अब उसमें बोल रहा है कि इसमें कुछ और दूध मिलाने पर, अब इस बार दूध की मात्रा मिलाई जा रही है, तो हम कितना मान लेंगे कि यार हमने इसमें x लीटर दूध इसमें मिला दिया। ठीक है, और मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों 7:1। ये लीजिए 7:1। तो अब इसमें क्या कमी है वो बताएं आप मुझे देख के, क्योंकि इस बार हम दूध की मात्रा ऐड कर रहे हैं। तो यार जो क्वांटिटी है वो किसकी सेम रहेगी, जो इसके साथ वाला प्रोडक्ट है यानी कि पानी। लेकिन पानी की मात्रा ऊपर तो 3 है और नीचे कितनी है, 1 है। अब इस क्वेश्चन में तो सेम है नहीं, तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसको सेम कर लेंगे। तो ऊपर 3 है नीचे 1, तो इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क की क्वांटिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 17 से कितना हो गया, ये 21 हो गया। तो इसका मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 4 हो रहा है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है। तो कोरिलेट करने के लिए एक वैल्यू चाहिए हमें, तो कोरिलेट किससे करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कितनी मात्रा दे रखी है,
200 लीटर का मिश्रण है स्टार्टिंग में। और यार आपके हिसाब से देखा जाए तो स्टार्टिंग में कितना मिश्रण है बताओ? तो 17 और 3 का रेशो है स्टार्टिंग में, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 200 लीटर। ये लो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जब 20 से 200 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो हमको तो वैल्यू किसकी निकालनी थी? 4 की। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 लीटर। ये लो जी, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमने दूध की कितनी मात्रा मिलाई है? 40 लीटर मात्रा हमने इसमें मिला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात कैसे कैसे हो रहा है क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो ऐसा है पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है सेम डाटा के साथ। तो उसने बोला है कि दूध और पानी के एक 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:2 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण 7:3 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? यानी कि पानी की मात्रा पूछ रहा है कितना पानी हम इसमें मिलाएं। और रेशो की बात कर रहा है वो मिल्क एंड वाटर। ये लो जी, मिल्क एंड वाटर स्टार्टिंग में कितना है? 7:2। ये लिख दो। पानी मिलाने की बात कर रहा है तो हम कितना पानी मान लेते हैं कि यार हमने इसमें x लीटर पानी मिला दिया। तो लास्ट में आगे ये अनुपात कितना हो गया? ये अनुपात हो गया 7:3। ये लो जी। तो यार पानी मिला रहे हैं तो दूसरे वाला प्रोडक्ट तो सेम रहना चाहिए ना। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, इसमें पहले से ही सेम है। मिल्क ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो आप बस ये देख लो कि यहाँ पर आपके हिसाब से स्टार्टिंग में कितना मिश्रण है। अगर आप देखेंगे तो इस रेशो के हिसाब से 7 और 2 9। तो आपके हिसाब से तो 9 है स्टार्टिंग में, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 729। तो 9 की वैल्यू आ गई आपके पास 729 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो पानी की मात्रा कितनी इंक्रीज हो रही है? 2 से 3 यानी कि 1। तो हमको 1 की वैल्यू निकालनी है। तो बस 9 से यार अगर आप इसको काटोगे 729 को, तो 1 बराबर आ जाएगा 9 8 72 और 9 एकम 9, यानी कि 81 लीटर। और ये आपका आंसर है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 81 ऑप्शन है नहीं आसान कॉन्सेप्ट? तो ये बड़े काम का कॉन्सेप्ट है और इजी कॉन्सेप्ट, और एग्जाम में आता है। मज़े की बात ये है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। तो प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन लिए हैं, सब एग्जाम में आए हुए हैं। ये मेंस का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या पूछा है कि एक मिश्रण में 11 भाग दूध है और 2 भाग पानी है। भाग मतलब ये रेशो दे रखा है, डायरेक्टली ना लिख करके आपको ये कह दिया कि यार मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है? ये 11:2, यानी कि 11 भाग दूध है और 2 भाग पानी है। इसने बोला कि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया है। तो देखो इस बार जो क्वांटिटी डाली गई है उसकी मात्रा उसने स्टार्टिंग में बता दी है। कितना ऐड करा है? प्लस के 35 लीटर। तो 35 लीटर पानी उसने ऐड कर दिया, ये उसने बोला है स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए तो जैसे 35 लीटर पानी उसने डाला तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। यानी कि जो दूध की मात्रा है लास्ट में वो पानी से दुगनी है। तो दुगनी है तो इसका मतलब अगर वाटर की मात्रा 1 होगी तो यार मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? दुगनी मतलब 2। ठीक है बात। तो आपसे पूछा है तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है? तो स्टार्टिंग में दूध की मात्रा आपको बतानी है। ठीक है भाई, तो पहले तो ये काम करेंगे कि हमने यार यहाँ पर दूध अगर मिलाया है तो क्वांटिटी किसकी सेम रहेगी? मिल्क की। लेकिन ऊपर दोस्तों अगर आप देखते हैं ध्यान से तो ऊपर दूध की मात्रा कितनी है? 11, और नीचे मात्रा कितनी है? 2। तो ये तो यार दोनों तरफ अलग अलग है। तो सेम करने के लिए ऊपर आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आप 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 22 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। ठीक है बात। और 2 की गुना 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और 11 की गुना 1 में करेंगे 11 एकम 11। ये लो जी। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करी तो देखो अब मिल्क की मात्रा 22 हो गई, नीचे भी 22। वाटर की मात्रा ऊपर कितनी है? 4, और नीचे कितनी है? 11। ठीक है, तो अब ये बताएं कि आपके हिसाब से वाटर की क्वांटिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4 से 7 हो गया, तो इसका मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 7 का।
आपके हिसाब से 7 और क्वेश्चन के हिसाब से 35 लीटर। समझ में आई दोस्तों? तो एक की वैल्यू कितनी रहेगी, 7 से जब आप इसको काटेंगे तो 7 पंजे 35, 7 से 5 टाइम कैंसिल आउट, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लीटर आ गई। पूछा क्या है कि वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध हो। स्टार्टिंग में दूध की मात्रा बतानी है। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखें, यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि जब भी आप वैल्यू को सेम करते हैं और सेम करने के लिए जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती हैं और जिस वैल्यू पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं वही वैल्यू आपकी वास्तविक वैल्यू बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक वैल्यू जो होगी मिल्क की स्टार्टिंग वो कितनी होगी, अब 22 होगी। तो आपको 22 की वैल्यू निकालनी है, ना कि 11 की वैल्यू। क्योंकि कंपैरिजन देखो जो मैंने हरे पेन से लिख रखा है, कंपैरिजन आपने उस वैल्यू से करी है, तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू भी ओरिजिनल वैल्यू वही बन जाएगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू 5 है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, 22 की। तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 22 की 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 110 लीटर। ये लो जी, ये आ गया आपका आंसर। तो स्टार्टिंग में जो दूध की मात्रा थी वो कितनी थी, वो 110 लीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये 5-6 क्वेश्चन मैंने लिए थे, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर थे सारे के सारे। तो समझ में आ गया कैसे सेम करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये अगला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, अब ये क्वेश्चन उसके ऊपर है। चलिए, तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि वेरिएशन एक बार ही हो, वेरिएशन एक से ज़्यादा बारी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हल्का, तो पॉइंटों में देखो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो पॉइंटों में ही आंसर जाएगा। और पॉइंट आते ही सब बच्चे घबरा जाते हैं कि यार पॉइंट आ गया, पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा। चलिए फिर भी कॉन्सेप्ट पे, प्रोसेस पे ध्यान रखें क्या है, पॉइंटों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बोला है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। हमने 9 लीटर मिश्रण, देखो यहाँ पर अब किसकी बात कर रहा है वो, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो अब वो मिश्रण की बात कर रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल कर। तो जब मिश्रण निकाल करने की बात करता है तो मिश्रण का मतलब ये होता है उसमें दूध भी निकला होगा और उसमें पानी की मात्रा भी निकली होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, मिश्रण का मतलब ये होता है दोनों की मात्रा निकाली गई होगी। तो अब अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी आपको बताना है। तो अब जरा थोड़ा सा रिमाइंड करो और ये देखो कि हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था। लो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था। तो मैंने ये नहीं बताया था स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में जो भी रेशो होता है, जैसे मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है, 3:2, तो जो भी मात्रा निकाली जाएगी उसमें अनुपात सेम ही रहेगा, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी उसमें भी ये रेशो आपका सेम ही रहेगा। इस रेशो पर, स्टार्टिंग वाले रेशो पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट है क्या। तो स्टार्टिंग हम ये मान के चल रहे हैं, मान के क्या चलना है कि स्टार्टिंग में दे ही रखा है कि मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है यार वो कितना है, वो है 7:5। तो लिखने का कॉन्सेप्ट सीख लेना क्या है। अब उसने बोला कि इस मिश्रण में से, स्टार्टिंग में जो भी ये मिश्रण है हमारे पास, इसमें से 9 लीटर मिश्रण की मात्रा निकाल ली। तो इस पूरे मिश्रण में से हमने कितना मिश्रण निकाल लिया, 9 लीटर निकालना है, तो -9 लीटर। ये लो जी, 9 लीटर मिश्रण की मात्रा हमने निकाल ली। तो जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो जो ये रिमेनिंग क्वांटिटी बची होगी, रिमेनिंग क्वांटिटी किसकी बची होगी, मिल्क एंड वाटर की। तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची मिल्क एंड वाटर की, उसमें भी रेशो क्या रहेगा, उसमें भी तो रेशो 7:5 ही रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा बताओ। यही तो समझाया था मैंने स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में जो भी रेशो होता है तो जो क्वांटिटी निकाली जाएगी उसमें भी वही रेशो रहेगा, यानी कि 7:5 में भी निकलेंगी। और जो रिमेनिंग क्वांटिटी रही होगी मिल्क एंड वाटर की, उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशो क्या रहा होगा, 7:5 रहा होगा। ठीक है जी, चलिए अब इसके आगे से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब इसके आगे उसने ये बोला कि जैसे ही आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला और इसको रिप्लेस भी कर रहा होगा वो, तो 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही क्या डाल दिया जाता है भैया, पानी। तो अब इसने पानी डाल दिया, कितना डाल दिया, अब पानी की मात्रा 9 लीटर जैसे मिश्रण निकाला तो इसने 9 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया। तो पानी की तरफ हमने कितना लिख दिया, 9 लीटर। और जैसे ही 9 लीटर पानी इसमें मिलाया तो अनुपात कितना हो गया, तो अनुपात हो गया 1:1। तो ये तो है भैया लिखने का तरीका कि अगर स्टार्टिंग में वो मिश्रण की बात करता है
कि मिश्रण निकालना है, तो उसको आप इस तरीके से ऊपर से नीचे तक लिखते हुए आ जाएंगे। ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, अब सारा खेल रेशो को बैलेंस करने का है। कैसे, देखो, तो हम बार बार पिछली टाइप में क्या सीख कर आ रहे हैं कि भाई जो चीज़ ऐड करेगा उससे दूसरे वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर देखो इस क्वेश्चन को ना यहाँ से सोल्व करना है। अब ये मैं थोड़ी लाइन खींच देता हूँ। जो भी स्टार्टिंग में मिश्रण निकाला जाएगा उसको 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। आप सिर्फ ये समझो कि ये क्वेश्चन इतना है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 7:5। 9 लीटर पानी हमने मिला दिया तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 1:1। तो मिल्क की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी और इसको सेम करने के लिए यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। ठीक है जी यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखो मिल्क की मात्रा सेम हो गई, ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है। तो पानी की क्वांटिटी में कितना फ़र्क आया, ऊपर 5 था और नीचे कितना हो गया, 7 हो गया। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ आपके हिसाब से, तो आपके हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ 2 का। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बोला गया है, 9 लीटर। ये लो, ठीक। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 की मात्रा 9 लीटर है और क्वेश्चन अब क्या पूछा गया, प्रारंभ में दूध की मात्रा। तो प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में दूध की मात्रा निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में मिश्रण था कितना। तो हमें स्टार्टिंग में मिश्रण की मात्रा निकालनी है, लेकिन स्टार्टिंग में जाने से पहले जहाँ मैंने लाइन खींची है, पहले इस पॉइंट पर आपको ये देखना पड़ेगा कितना मिश्रण है। तो 2 की मात्रा अगर 9 लीटर है तो मैं अगर इस लाइन के नीचे यहाँ पर रेशो कितना था हमारा, 7:5। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना है, 7 और 5 12। तो यार 2 की वैल्यू 9 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 2 का 6 गुना हो रहा है तो 9 का भी 6 गुना कर देंगे, 9 × 54 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इस लाइन पर, इस पॉइंट पर आते हुए हमारे पास कितना लीटर मिश्रण था, हमारे पास था 54 लीटर का मिश्रण इस पॉइंट पर। और ये आप खुद ज़रा कॉमन सेंस लगाए कि ये जो 54 लीटर का मिश्रण था इस पॉइंट पर, ये कब था, जब हमने स्टार्टिंग में से 9 लीटर का मिश्रण निकाल दिया था, तब जाके 54 लीटर था। तो वापस से अगर 9 लीटर इसमें डाल दिया जाए तो ये टोटल स्टार्टिंग में मिश्रण कितना हो जाएगा बताओ। 54 में 9 लीटर अगर आप मिला दोगे तो स्टार्टिंग में मिश्रण हो जाएगा 63 लीटर। ये लो, तो सबसे पहला काम हमने क्या करा, हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में यहाँ पर कितने लीटर का मिश्रण था। तो इस पॉइंट पर 54 लीटर था। 54 लीटर तब बचा था जब हमने इसमें से 9 लीटर पानी यानी कि 9 लीटर मिश्रण निकाला था। तो 9 लीटर अगर वापस से इसमें डाल दिया जाए तो 54 और 9 कितना हो जाएगा, 63 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग में जो मिश्रण की मात्रा थी वो कितनी थी, वो 63 लीटर थी। और स्टार्टिंग में मात्रा बतानी किसकी है, दूध की मात्रा बतानी है। तो अब दूध की मात्रा कैसे बताएंगे, तो स्टार्टिंग में अगर रेशो देखा जाए 7:5 का है तो 7 और 5 12। तो इसका मतलब 12 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई 63 लीटर। ये लो, और आपको दूध की मात्रा बतानी है, मतलब 7 की वैल्यू बतानी है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो रहेगी, 63 × 7 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 12। 3 से अगर काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 से कट जाएगा तुम्हारा 21। और 21 के 7 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और बटे 4 और 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12। तो 3 पर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 36.75। तो जब आप 147 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36.75। ये आपका आंसर। ठीक है जी, तो ये आ गई आपके पास स्टार्टिंग में दूध की मात्रा। तो ये क्वेश्चन एक समझाने के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से आपको लिख दिया है कि कैसे कैसे लिखा जाता है। और जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप सोल्व करें लाइन खींच करके। जब भी स्टार्टिंग में मिश्रण निकाले तो एक लाइन ड्रॉ कर दो और फिर से नया क्वेश्चन बना दो अपने हिसाब से समझने के लिए कि मिल्क एंड वाटर का रेशो तो वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था। और फिर देखो 9 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया तो अनुपात फिर से कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो पानी मिला रहा है तो दूध की मात्रा सेम कर दो, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो इस पॉइंट पर आपको ये देखना है कि जहाँ ये मिश्रण हमने निकाला था तो मिश्रण निकालने के बाद हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची, यानी कि 7 और 5 12। तो 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 54। ये 9 लीटर निकालने के बाद थी। तो अगर 9 लीटर वापस से मिला दिया जाए तो स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा, 63 लीटर हो जाएगा। तो इस 63 लीटर में से ये बताना है कि भैया दूध की मात्रा कितनी है। 7 की वैल्यू बतानी थी आपको, सिंपल। तो 12 की वैल्यू 63, 7 की वैल्यू आ गई 36.75। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लो जी, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। तो क्या था कि स्टार्टिंग में दूध और पानी का अनुपात कितना है, देखो। तो स्टार्टिंग में देखा जाए
तो मिल्क एंड वाटर अनुपात कितना है, 3:1। अब फिर से क्या करा है, इस स्टार्टिंग के मिश्रण में से 6 लीटर मिश्रण निकाल लिया, ये लो जी। तो माइनस का 6 लीटर मिश्रण निकालने तो दोनों की क्वांटिटी निकली होगी, और मैंने बताया था कि जब दोनों की क्वांटिटी निकली होगी तो फिर से अनुपात तो वही रहा होगा, जो भी रिमेनिंग मिश्रण बचा होगा उसमें 3:1 का ही रेशो रहा होगा। तो आपको समझाया कि स्टार्टिंग में जब मिश्रण निकाले तो ऐसे एक लाइन खींच लो कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। चलो, तो अब मिश्रण निकाला तो उतना ही उसने क्या डाल दिया, उसने पानी। तो भैया 6 लीटर मिश्रण निकाला और इसमें 6 लीटर पानी उसने मिला दिया, तो अनुपात कितना हो गया, ये अनुपात हो गया 9:5। ये लो जी। अब ये पिछले टाइप का ही क्वेश्चन बन गया, तो अब इसको सॉल्व करें। तो पानी मिला रहा है तो इसका मतलब दूध की मात्रा सेम करनी पड़ेगी, ऊपर 3 है नीचे 9 है, तो सेम करने के लिए 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है यार, 3 की गुना कर दो। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9 और 3 एकम 3। ठीक है बात यहाँ तक। तो इसका मतलब 9 मिल्क ऊपर हो गया, 9 ही मिल्क नीचे हो गया। पानी की मात्रा यहाँ पर कितनी आ गई, चलो सही से नहीं लिखा, थोड़ा सही से लिख देते हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा कि 3 है क्या है। तो यहाँ पर ये मात्रा 3, तो आपके हिसाब से यहाँ पर 3 है और बाद में कितनी हो गई 6, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 2 का। तो आपके हिसाब से 2 का इंक्रीमेंट, क्वेश्चन के हिसाब से 6 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 तिया 6, 3 लीटर। तो हमें तो इस पॉइंट पर देखना है कि इस पॉइंट पर मिश्रण कितना था, तो 9 और 3 12। तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 तिया 36 लीटर। ये लो। तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर हमारे पास जो टोटल मिश्रण था वो कितना था, वो था 36 लीटर। और 36 लीटर कब था, जब 6 लीटर हमने निकाल लिया था। तो यानी कि स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 36 और 6 42 लीटर। तो स्टार्टिंग में 42 लीटर का हमारे पास मिश्रण था, तो उसमें किसकी मात्रा बतानी है, दूध की। दूध की मात्रा मतलब 3 की वैल्यू बतानी है। तो 3 और 1 4, तो इसका मतलब टोटल 4 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो है 42 लीटर। और आपको वैल्यू निकालनी है 3 की, तो ये हो जाएगा यार 42 गुना 3 और बटे में 4। ठीक है। तो 2 से अगर काटेंगे तो ये 21 गुना 3 और बटे 2, तो 21 दिया 63 और बटे 2। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 51.5 लीटर। ये लो जी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया 31.5। तो ये इसका हो गया भैया आंसर। चलो जी, तो क्वेश्चन देखो अभी काफ़ी सारे मैंने लिए हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखते हैं। आप पहले इतना ही कॉन्सेप्ट समझें जितना हमने पढ़ा है, और उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हमने 8 से 10 क्वेश्चन, यानी कि 7-8 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। तो अभी इतना समझें, इतने के नोट्स बनाएं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, फिर आगे क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।